हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखो, मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन देता है वो हमें मोशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप रखते हो, वो टेस्ट चार्ज जिस साइड जाएगा, जो पाथ को फॉलो करेगा, वही डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो जैसे मान लो आपके पास में एक कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो आपका ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये आपका वो कर्व बना रहा है, ऐसे ऐसे वो कर्व के अंदर वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चल रहा है। तो देखो, हर पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, भाई बताओ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पे क्या है। क्योंकि देखो, हर जगह के ऊपर आपका जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो अगर मेरे को इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, जिस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है वहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट है ये, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जो टेंजेंट हो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। ऐसे इस पॉइंट पे देखते हो तो ऐसे टेंजेंट हो जाएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो टेंजेंट है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो इन जो टेंजेंट जो हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो जो डेफिनेशन लिखोगे तो देयर आर इमेजनरी लाइन, कि आपकी जो लाइन जो होती हैं वो इमेजनरी होती हैं, ये आपके रियलिटी में कुछ नहीं होता, फिजिकली ये नहीं होती। अब ये जो इमेजनरी लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन इट एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी स्ट्रेट और कर्व वो लाइन है जिसके ऊपर अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब देखो, जैसे हम कुछ स्पेशल केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस है, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव चार्ज दिया है +Q, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैंने बताया था अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो इसको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाहर की साइड भागेगा। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाहर की साइड जा रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो भी क्या होंगी, आपकी बाहर की साइड आपकी उनकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस की जो डायरेक्शन वो कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। ऐसी अगर नेगेटिव की बात करोगे तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखोगे तो वो नेगेटिव चार्ज के साइड में आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। जो नेगेटिव चार्ज है उसकी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। तो पॉजिटिव के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होती है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर होती हैं। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं अलग अलग केसेस के अंदर। जैसे जो फर्स्ट केस दिया है वो दिया है कि आपके पास में दो सिमिलर चार्जेस दे रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो मेरे पास में एक चार्ज ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज ये, दोनों का मैग्नीट्यूड है वो Q एंड +Q दोनों का सेम है, यानी दोनों सेम चार्ज हैं, सेम मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर होते तो बिल्कुल अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती और वो आपकी एक सर्कुलर फॉर्म में होती। लेकिन अगर ये एक दूसरे के नज़दीक है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस साइड जा रही है तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, इस साइड जा रही है वो भी स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि ये इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कुछ ऐसी होगी। ऐसी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आपका इस पॉजिटिव चार्ज के कारण है, यहाँ पे आपका ये इसके कारण है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी बाहर की साइड। और देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, और देखो कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपका 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो जो आपका जो दोनों का मिड पॉइंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा, ये चार्ज उसको इस साइड रिपेल करेगा। दोनों के कारण इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेज होंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0। तो वहाँ पे नेट फोर्स 0, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0। तो यहाँ से आपको पता लग गया दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
कहाँ पे, जहाँ पे आपका कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही अगर सेम केस देखते हो नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको अनइक्वल कर दिया। यहाँ पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड -q है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने -4q कर दिया। तो फर्क क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलेंगी, इस चार्ज से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके देखो नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, आपकी अंदर की साइड आएंगी, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं इस चार्ज के कारण। ऐसे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या आएंगी, अंदर, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है, इसकी लाइन कम है। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड कम है। तो देखो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर दोनों के बीच में अगर कोई चार्ज रखते हो तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो पॉइंट है वो आपका ये है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इस जो स्मॉल चार्ज है इसकी साइड में है। ये स्मॉल चार्ज की साइड में क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रेंज होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो जहाँ यहाँ पे ये पॉइंट होगा जहाँ पे इसके कारण भी फोर्स और इसके कारण फोर्स एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है एक नेगेटिव चार्ज के कारण, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आपका अनइक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, दो डिसिमिलर अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आपका इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखो एक आपका ये दे रखा है पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है। नेक्स्ट दे रखा है नेगेटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड -q है। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं दोनों के बीच में अगर कहीं पे भी मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाएगा। जब उसके मिड पॉइंट के ऊपर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ इक्वल होगी वो कहाँ पे होगी, बिल्कुल दोनों के मिड पॉइंट पे। ऐसे ही अगर कोई लाइन आपकी ऐसे बाहर जा रही है तो आपको वो कुछ ऐसे पैटर्न बनाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम होगा, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी। अगर इस पॉइंट से अगर पीछे आओगे तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, अगर इससे आगे जाओगे तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी डिस्टेंस के साथ या पोजिशन के साथ चेंज करेगी। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की साइड ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होगा। अगर आप नेगेटिव साइड के चले जाओगे तो वहाँ पे नेगेटिव साइड के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, जो ब्लू कलर है ये आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दोनों चार्जेस के कारण वो आपकी इक्वल है। रेड कलर के अंदर आ जाओगे तो इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण ज़्यादा हो जाएगी। अगर ग्रीन कलर के अंदर चले जाओगे तो आपका नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हो तो इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका इस साइड चला जाएगा, तो वो वापस लौट के नहीं आएगा, वो नेगेटिव चार्ज के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ये इसको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दोगे तो इसके कारण इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसके कारण नेग्लिजिबल फोर्स होगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये इसके साइड आ जाएगा और यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो इसने जो पाथ फॉलो किया है वो क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से बाहर निकल रही हैं और यहाँ से क्या कर रही हैं, आपकी एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस क्या हैं, अलग अलग नेचर के हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट केस लिया, दो चार्जेस लिए अलग अलग नेचर के, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो इसका जो चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है आपका +4q है और इसका जो मैग्नीट्यूड है आपका -q है। तो यहाँ पे देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से ज़्यादा निकलेंगी और यहाँ पे कम एंटर करेंगे नेगेटिव चार्ज के अंदर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। तो यहाँ से देखो जो चार्ज को बीच में रखोगे पॉजिटिव चार्ज को तो आपका सीधा जाएगा। और देखो इसका फील्ड ज़्यादा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो यहाँ तक होगी और इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ बहुत ही कम होगी इसके कंपैरिजन में। तो जो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो वो पॉइंट कहाँ होगा, वो आपका नेगेटिव चार्ज की साइड चला जाएगा क्योंकि स्मॉल चार्ज है। तो ये पॉइंट होगा वो। ऐसी अगर कोई लाइन देखोगे तो एक लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पे दोनों की रेंज सेम होगी और आगे बढ़ोगे तो आपका ये नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेंगी।
लेकिन एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से जा करके देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से कि ये नेगेटिव चार्ज इसके लिए नेग्लिजिबल फोर्स आपका लगा पाएगा यहाँ पे। अगर टेस्ट चार्ज अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा तो अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ना ये आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे स्ट्रेंथ 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो आपका जो फोर्स लगेगा वो इसको रिपेल करेगा, तो चार्ज आपके आगे की साइड चला जाएगा, ये वापस यहाँ मुड़ के नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जो दूर होंगी वहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के कारण बनेगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो नेट जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ हो जाएगी, आपकी बाहर की साइड चली जाएंगी। ऐसे ही ये लाइन चली जाएगी आपकी बाहर की साइड, और जो लाइन है आपकी कुछ इस साइड आ जाएंगी, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर चली जाएंगी। तो आपके पास में दो चार्जेज हैं जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड में है, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी कुछ इस टाइप के पैटर्न में बनेंगी। नेक्स्ट केस देखते हैं आपके पास में कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने जो पढ़ी हैं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की देगा, जिसको हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपका कर्व दे रखा है, इस कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे टेंजेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिन विद पॉजिटिव चार्ज एंड विद नेगेटिव चार्ज। कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के अंदर आती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से उनका एंड हो जाता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी ज़्यादा। तो आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्रोपोर्शनल किसके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मान लो सपोज करो आपका एक मैग्नीट्यूड, आपका एक जो चार्ज है वो आपका 1 कूलम है। अगर 1 कूलम से अगर मान लो 4 लाइन्स बाहर निकल रही हैं, और मान लिया एक चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है आपका 4 कूलम है, तो अगर 1 कूलम के कारण अगर 4 बाहर निकल रही हैं तो आपका जो 4 कूलम होगा उसके कारण कितने निकलेंगे, उसके 4 गुना ज़्यादा होंगी, तो आपकी 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी आपकी बाहर की साइड निकलेंगी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि आपका फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी आपके क्लोज लूप नहीं बनाएगी, आपका ये केस नहीं बन सकता। जैसे मान लो आपके पास में मैंने अभी बात की थी जो एक डाइपोल होता है इस प्रकार, जैसे मान लो 2 इक्वल चार्जेज हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई और यहाँ से घूम करके वापस आ गई कि आपका क्लोज लूप बना दिया, नहीं होगा यहाँ पे ऐसे। क्यों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव से चिपक जाएगा जा करके। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी और यहाँ चिपक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भी आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ से जाए और घूम करके वापस यहीं पे आ जाए। तो ये कभी भी नहीं पॉसिबल है, यानी आपका कभी पॉसिबल नहीं है कि आपका कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका एक क्लोज लूप बनाए, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आपका एक ये प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होगी फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखो इस स्पेस के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हैं और ये पॉइंट आपका ए दिया है, तो मैंने कहा इस ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका ई ए है, और एक पॉइंट ये बी दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है वो आपका बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी के ऊपर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू पॉइंट ए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
बी। तो ये आपके पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द स्पेस वेयर ई इज इक्वल टू जीरो देयर इज नो फील्ड लाइन प्रेजेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास में जिस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे जीरो, तो यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। तो ये आपके पास में सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि आपके पास में जो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी प्रेजेंट नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि दो फील्ड लाइन के बीच में सेम गैप होगा। इस और इस फील्ड लाइन और इस तीनों फील्ड लाइन के अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो गैप हो लगभग सेम है और दोनों की, तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो आपका जो गैप है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देखोगे तो आपका गैप कम है और यहाँ पे जाओगे तो गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और दोनों का जो बीच में जो स्पेस होगा सारी फील्ड लाइन के बीच में वो क्या रहेगा, इक्वल। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, स्पेस आपका अलग होगा, डायरेक्शन भी आपकी अलग होगी। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जो आपके पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम्स आउट और एंटर इन ए चार्ज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको हम कर चुके हैं पीछे कि आपके पास में जो फील्ड लाइन है किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लो एक फील्ड लाइन ये आपके पास में, ये फील्ड लाइन 1 हो गई, ये फील्ड लाइन 2 हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ पे इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर देखो ये इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज रख दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर देखो 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। मैंने बताया था पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज जिस साइड जाएगा वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 डायरेक्शन है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। क्या एक ही चीज़ एक ही टाइम में 2 डायरेक्शन में जा सकती है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज कहाँ जाएगा, ना तो इस साइड जाएगा ना इस साइड जाएगा, कहीं ना कहीं इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट के ऊपर कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो then there will be 2 direction of electric field E at that point which is not possible। तो यहाँ पे अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होंगी। जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर दिया है और आपका कंडक्टर कुछ ऐसा है, इस कंडक्टर से को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो अगर पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेंगी, बाहर की साइड निकलेंगी। देखो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मेन प्रॉपर्टी है, आगे ये बहुत यूज होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखोगे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, तो देखो यहाँ पे लाइन बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये सरफेस है इसके सरफेस के बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखोगे ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप देखते हो वो हमेशा उस सरफेस के क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो ये कुछ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज थी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो केस है हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका क्या ग्राफ बनेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर आपका R इंक्रीज करेगा तो आपका E की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब आपका R इंक्रीज कर रहा है तो E डिक्रीज करेगा। और जो आपका जो वेरिएशन होगा, क्योंकि देखो 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो आपकी जो
वेरिएशन होगा वो लीनियर भी नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्राफ पढ़ते हो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है वो आपका लीनियर होता है, y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ आपका नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ से मेरे पास में दो केसेस बनेंगे कि अगर आपका r को मैं जीरो करता हूँ, तो देखो अगर r की वैल्यू को जीरो करोगे, यहाँ पे r की वैल्यू जीरो करोगे तो आपका 1/0 करोगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यानी r जैसे जैसे जीरो को अप्रोच करेगा उस टाइम पे e की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और कहाँ जाती जाएगी, इन्फिनिटी की साइड जाती जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये आपका ओरिजन है, इस ओरिजन के पास में अगर r को देखते हो तो मान लो यहाँ पे r की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे देखो तो r बहुत ही स्मॉल है, अगर r की वैल्यू जीरो के आसपास आ जाएगी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नियर टू इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। तो देखो ये जो लाइन आपकी इसके पैरेलल में जाएगी y एक्सिस के। अगर आपका r को इन्फिनिटी कर देते हो, यानी अगर अब r को इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक लेके जाते हो, तो वहाँ पे अगर r इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ क्या हो जाएगा, e आपका जीरो। तो आपका e की जो वैल्यू वो कहाँ जाएगी, जीरो की साइड आ जाएगी। तो अगर r की वैल्यू बढ़ाओगे तो देखो e आपका धीरे धीरे कम होता होता और किस साइड चला गया, आपका जीरो की साइड चला गया, लेकिन कभी जीरो नहीं होता। तो आपका जो ग्राफ बनेगा उसका जो कर्व बनेगा कुछ आपका इस शेप का बनेगा। तो आपका जो कर्व है ना सेम है जो आपका होता है y इज इक्वल टू 1/x² का। तो आपका जो स्क्वेयर का जो ग्राफ होता है ना वो आपका कुछ इस शेप का होता है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ न तो x एक्सिस को टच करेगा और न यहाँ पे ये ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा, ये आपका ऐसे के ऐसा रहेगा। अब आपको इस ग्राफ को ध्यान रखना है, और हम डिफरेंट केसेस के अंदर ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपके पास में ग्राफ ड्रॉ करने हैं अलग अलग केसेस के अंदर। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका जो ग्राफ बनेगा, कर्व जो बनेगा वो किस के अलोंग बनेगा, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो देखो यहाँ पे फील्ड जो है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे तो देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग आ गया, तो इस साइड क्या होता है आपका प्लस वाई एक्सिस होता है। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाती है तो जो आपका जो ग्राफ आएगा वो किस साइड बन जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस के, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी तो देखो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अगर इस साइड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड जाएगी, अगर पीछे की साइड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड जाएगी। तो इस लाइन के ऊपर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ये हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं तो आपका जो करें आपका जो कर्व बनेगा वो कर्व किस डायरेक्शन में बन जाएगा, आपका प्लस वाई एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका जो कर्व है वो किस साइड बनेगा, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। तो आपको कर्व का शेप पता है आपका कुछ ऐसा आएगा, न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा न वाई एक्सिस को टच करेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो कर्व बनेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव के कारण ये कर्व बन गया और पॉजिटिव डायरेक्शन के कारण ये बन गया। अब सेकंड देखते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण। सपोज आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, उसके अंदर की साइड होती है। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर जाएगी, यहाँ से भी अंदर आएगी। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव साइड में हो गई, और इस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव साइड में। तो मैंने बताया था जिस साइड प्लस एक्स डायरेक्शन कहाँ है अब ये है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस साइड बनेगा, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो आपका ग्राफ क्या आ गया, ये आ जाएगा। और आपका यहाँ पे देखोगे आपका ई क्या है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ बन जाएगा, आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण ग्राफ था वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, और जो नेगेटिव के कारण आया वो आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आया है। अब मान लो सपोज करो इनका कम्बिनेशन दे रखा हो और आपसे पूछे कि बताओ भाई इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपका नेक्स्ट केस देखते हैं। इसके अंदर देखो आपका एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, सेकंड पॉजिटिव चार्ज दिया है और एक नेगेटिव चार्ज दिया है, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो आपका इक्वल है। ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण और नेगेटिव चार्ज के कारण अलग अलग रीजन के अंदर मेरे को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चार्ज से इस साइड की। इस साइड की बात करेंगे तो जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेंगी, बाहर की साइड। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर फील्ड लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका कर्व किस साइड जाएगा, आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपका कर्व ऐसे बनेगा।
सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और देखो ये कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस साइड रिपेल करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा बिल्कुल क्या होगा, मिड में होगा, बिल्कुल उसके बीच में होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जब कर्व बनाओगे आर की वैल्यू को, जब इस चार्ज के पास जाओगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी के अप्रोच करेगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आर की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे ये कर्व ऐसे इसके पैरेलल नहीं जाएगा एक्स एक्सिस के, बल्कि यहाँ पे इसको टच करेगा। अब इस चार्ज के कारण देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसके कारण जो कर्व बनेगा वो कहाँ बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लाइन कर्व जो है वो आपका ऐसे आएगा और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपका कर्व कुछ इस शेप का आएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की बात करें तो सबसे पहले देखना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे देखो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस साइड है। तो आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये भी पॉजिटिव के कारण भी इसी डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग और नेगेटिव कारण भी प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। और नहीं यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो कोई ना कोई वैल्यू इसके ऊपर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, न तो न आपका इन्फिनिटी हो पाएगा और न ही आपका जीरो हो पाएगा। तो यहाँ से चलेंगे हम, जब चार्ज के पास में अगर पॉइंट देखोगे तो आर की वैल्यू जीरो करोगे तो आपका वो इन्फिनिटी वैल्यू होगी। धीरे धीरे वो आपकी डिक्रीज करेगी, आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे देखो आपका कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, जैसे इस चार्ज के नज़दीक पहुँचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा एक आपका सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपका ग्राफ आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। नेक्स्ट केस देखते हैं, इसके अंदर आपके पास में क्या है, इस साइड अगर चलोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज की अंदर की साइड आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस साइड आएगा, वो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आपका ग्राफ फिर आपका ये बन जाएगा। तो ये आपके पास में केस था। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। अब मैंने क्या किया, जो आपके पास में जो चार्जेस थे इनकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया। यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे तीनों, अब मैंने क्या किया, तीनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखो आपके पास में प्लस क्यू है, इसकी वैल्यू प्लस 3Q है और इसकी वैल्यू -6Q है। तो इनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब सबसे पहले इस चार्ज की बात करते हैं, इसको इस साइड आते हैं। तो इस साइड देखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी बाहर की साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ग्राफ किस साइड चला जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 3Q है, यहाँ पे Q है। तो अगर ये देखो इसको कोई भी चार्ज यहाँ पे रखोगे तो इसको इस साइड रिपेल करेगा, ये इसको इस साइड रिपेल करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ पे आगे काटेगा, उस पॉइंट के ऊपर टच करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं है जैसे यहाँ पे था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके जो मैग्नीट्यूड है वो आपकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो किस साइड खिसक जाएगा, वो चला जाएगा आपका प्लस Q की साइड, यानी जो स्मॉल चार्ज होगा। तो जो आपका जो कर्व जो शिफ्ट करेगा वो किस साइड कर जाएगा, आपका कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पे आपका इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पे कर्व आपका इसको टच करेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण उसका कर्व कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे चेंज होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, चेंज होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी तो आपका जो कर्व वो किस साइड चला जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपका जो कर्व बनेगा इस रीजन के अंदर वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पे चार्ज आपका 3Q है, यहाँ पे -6Q है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी,
प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो यहाँ से चलोगे, इस चार्ज के नज़दीक होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और फिर आपका मिनिमम वैल्यू होकर के फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, और जब इस चार्ज के नज़दीक पहुँच जाओगे फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन देखो ये जो यहाँ पे एक कर्व है ना, कुछ क्या है कि इस चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। मैंने बताया था जिस साइड आपका मैग्नीट्यूड चार्ज का स्मॉल होगा उस साइड आपका कर्व शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका जो कर्व है ना वो कहाँ होगा, इस साइड हो गया। यहाँ देख सकते हो आप, कर्व जो है वो आपका सिमेट्रिक कर्व है, दोनों साइड में आपका इक्वल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे इस साइड स्पेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग है, और इस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। नेक्स्ट केस देखते हैं इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस रीजन के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इसका मतलब कर्व जो बनेगा वो किस साइड बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपका जो कर्व बनेगा वो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये आपके पास में एक ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के। तो ऐसे ही आप अलग अलग एग्जाम्पल उठा सकते हो, अपने आप से कोई भी वैल्यू लें और ऐसे ग्राफ बनाएं और देखें भी उनके ग्राफ की जो शेप हो कैसी आ रही है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने खुद के नोट्स तैयार करें। जितने खुद के नोट्स तैयार करोगे, बार बार लिखोगे, वो चीज़ आपको उतनी अच्छे से याद हो जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर।